हाय गाइस, यार Xiaomi ने तो कुछ क्रेजी ही कर दिया है। इस टाइम पे मेरे पास Xiaomi 15s Pro का बॉक्स है और ये एकदम नया फोन है। और क्रेजी बात पता है क्या है? जैसे कि हम सुनते हैं ना कि एक फोन के अंदर Qualcomm Snapdragon का प्रोसेसर है या फिर MediaTek का प्रोसेसर है, बट Xiaomi ने इस फोन के अंदर खुद का प्रोसेसर डाल दिया है। प्रोसेसर का नाम है X-Ring O1 एंड बिलीव मी गाइस, टेक वर्ल्ड में ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है जब आप अपना प्रोसेसर बना देते हो। पर आपको पता है ये चीज अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही और इस वजह से चीजें बहुत हीटेड हो चुकी है। इस फोन का नाम है Xiaomi 15s Pro। पहले बॉक्स ओपन करता हूँ। वैसे ये जो मेरे पास फोन आया ना, ये 15th एनिवर्सरी एडिशन है तो थोड़ा स्पेशल भी है। जैसे कि बॉक्स में दो तरीके के केस दे रखे हैं। जैसे कि केस के साथ साथ इस फोन में लैनियार्ड भी मिलता है। यहाँ Xiaomi लिखा है। इनफैक्ट केस की क्वालिटी भी अच्छी है। और ये देखो फ्लैप ऐसे ओपन हो रहा है। चार्जर भी ये 90 वोट का चार्जर है और बहुत अच्छे कलर में आया है। इनफैक्ट टाइप A to C केबल जो है कलर मैच्ड है और यहाँ पर सिम इजेक्टर है। और अब फोन दिखाऊं तो भाई देखो, ये है स्पेशल एडिशन। ड्रैगन स्केल फाइबर बैक यहाँ पर है। इन शॉर्ट एक कार्बन फाइबर जैसा दिखता है। नो डाउट फोन का डिजाइन बहुत अच्छा है, बट चिप इसके अंदर जो है वो खास है। अब इस फोन को अच्छे से मैंने टेस्ट कर लिया है। बहुत टेक्निकल वीडियो ये होने वाली है जहां पर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि क्या है ये चिप, क्यों है ये चिप और कैसी एज है। और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक खरीद एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं तो उस बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। सबसे पहले आंसर करता हूं कि ये चिप क्यों एग्जिस्ट करती है। सिंपल एक्सप्लेनेशन तो ये है कि जिससे Xiaomi जो है दूसरे ब्रांड पे कम डिपेंडेंट हो। अब इस बात को समझने के लिए आपको 3C समझने पड़ेंगे जो कि सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स को फॉलो करना पड़ता है। देखो यहाँ पर 3C का मतलब ये है कॉस्ट, कंट्रोल और कंडीशन। यहाँ पर कॉस्ट का मतलब ये है कि अगर Xiaomi MediaTek से प्रोसेसर खरीदे या फिर Qualcomm Snapdragon का प्रोसेसर यूज करे तो वहां पर कॉस्ट ज्यादा लगती है, जबकि वही प्रोसेसर खुद बनाए तो कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। सेकंड, कंट्रोल का मतलब ये है कि किसी भी ब्रांड के पास अपना प्रोसेसर होता है ना, तो उसके पास बाकी डिवाइसेस पे बहुत कंट्रोल होता है। एप्पल इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। एप्पल का इकोसिस्टम आपने देखा है कितना ज्यादा कमाल का है। वो क्योंकि खुद के प्रोसेसर यूज करते हैं, इसलिए उनके पास पूरा कंट्रोल है। सेम Xiaomi चाहता है। और थर्ड, कंडीशन एक्सप्लेन करूं तो आज के टाइम पे जो जियोपॉलिटिकल कंडीशन है, जहां पर चाइना और अमेरिका की दुश्मनी जो है बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है दिन पे दिन, तो आज नहीं तो कल चाइना को खुद का प्रोसेसर बनाना ही पड़ता। और जब Xiaomi ने खुद का प्रोसेसर बना ही लिया है तो ये अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आया और चाइना के ऊपर बैन लगा दिया। और बैन पता है क्या है? कि फ्यूचर में जब और एडवांस प्रोसेसर आएंगे ना जो कि 2nm के होंगे, वो चाइना को सप्लाई नहीं करेंगे। तो चाइना फिर से जो है ऐसा एडवांस प्रोसेसर नहीं बना पाएगा। और एडवांस भी पता है क्यों बोल रहा हूं? इस फोन में जो प्रोसेसर है X-Ring O1, मेरी टेस्टिंग में बहुत फैंटास्टिक प्रोसेसर निकल के आए। और इस प्रोसेसर को टेस्ट करने के बाद सबसे शॉकिंग चीज बताऊं, जो पिक्सल फोन्स में Tensor G4 मिलता है उससे अच्छा प्रोसेसर है ये। इनफैक्ट ये सुन के सच में बहुत लोग जो है शॉक हो जाएंगे। एप्पल का जो लेटेस्ट फोन है उसमें A18 Pro प्रोसेसर जो मिलता है उससे भी अच्छा प्रोसेसर है ये। पहली बार Xiaomi ने प्रोसेसर बनाया और पता है ये कैसा परफॉर्म कर रहा है? Snapdragon 8 Elite से बस थोड़ा ही नीचे है और MediaTek Dimensity 9400 जो है उसके लेवल पे परफॉर्म कर पा रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट अटेम्प्ट में Xiaomi ने इस लेवल का प्रोसेसर बना दिया। यही जो है बहुत बड़ी बात बनी हुई है टेक वर्ल्ड में। अब नेक्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि एग्जैक्टली में क्या है ये चिप। ये जो प्रोसेसर बनाया ना Xiaomi ने X-Ring O1, ये एक 3nm का प्रोसेसर है जो बहुत एफिशिएंट माना जाता है। और टेक्निकली एडवांस बात ये है कि Xiaomi ने इसमें खुद का ISP, GPU, CPU और NPU यूज करा है। बट इस फोन में जो मॉडेम यूज किया है वो MediaTek से लिया है। इसका मतलब Xiaomi अभी तक खुद का 5G मॉडेम नहीं बना पाया है। फिलहाल के लिए उन्होंने खुद का कस्टम 4G मॉडेम ही बनाया है। और क्योंकि इस प्रोसेसर में मॉडेम नहीं है तो इस वजह से जो इस प्रोसेसर का डाई साइज है बाकी सारे प्रोसेसर के मुकाबले सबसे छोटा है। फिर से ये बहुत बड़ी बात है। तो इन सारी चीजों की वजह से इसीलिए इस फोन की इतनी हाइप बनी हुई है, क्योंकि इसमें खुद का प्रोसेसर है। तो इन सब बातों के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली में क्या है ये चिप, क्यों इसकी इतनी हाइप है। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये प्रोसेसर कहां पे स्टैंड करता है मार्केट में। टेक्निकली देखा जाए इस प्रोसेसर का जो CPU है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और ये जो है 10 कोर CPU है जो कि बाकी प्रोसेसर्स के मुकाबले ज्यादा कोर्स है Xiaomi में। इनफैक्ट इस प्रोसेसर की जो पीक क्लॉक स्पीड है वो Tensor G4 और MediaTek से ज्यादा है, 3.9 GHz। और ऑब्वियसली आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर मैं Geekbench का एग्जाम्पल लूंगा, क्योंकि Geekbench जो है CPU के स्कोर्स एग्जैक्टली दिखा पाता है। और रिजल्ट्स देखो, यहाँ पर
सरप्राइजिंग बात ये है कि मल्टी कोर स्कोर्स के अंदर Xiaomi का प्रोसेसर सेकंड रैंक पे आया है। और ध्यान से देखो, स्नैपड्रैगन 8 एलीट से भी ना सिर्फ 40-50 पॉइंट ही पीछे है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि ये Xiaomi का फर्स्ट अटेम्प्ट है। इस रेफरेंस से समझो कि टेंसर G4 जो है बहुत सालों से प्रोसेसर बनता हुआ आ रहा है, स्टिल ही सबसे पीछे है। और चीजें स्पाइसी या फिर इंटरेस्टिंग पता कब होती है? आज से पहले सबसे ज्यादा GPU के कोर्स MediaTek के प्रोसेसर में थे, जो कि 12 कोर्स थे। अब Xiaomi आया इस प्रोसेसर के साथ 16 कोर का GPU दे दिया। अब यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि Qualcomm जो है स्नैपड्रैगन 8 एलीट के एग्जैक्ट GPU कोर्स नहीं बताता, बट स्टिल अगर देखा जाए तो ये टेंसर G4 और एप्पल के A18 Pro से ज्यादा ही कोर्स है। अब ऑब्वियसली सिर्फ स्पेसिफिकेशंस पे नहीं जा सकते, अब GPU को टेस्ट करने के लिए ना Geekbench के ही और टेस्ट आते हैं, जैसे कि OpenCL और Vulkan। अब यहाँ पर जो Vulkan है ना, ये गेम सेंट्रिक टेस्ट करता है, और OpenCL जो है जनरल कंप्यूटिंग टेस्ट करता है, जैसे कि इमेज प्रोसेसिंग समझ लो। अब जब OpenCL का मैंने टेस्ट करा ना, तो सबसे अजीब बात ये है कि रैंक नंबर 1 पे ये Xiaomi का प्रोसेसर आया। कितनी अजीब बात है कि MediaTek और स्नैपड्रैगन 8 एलीट को इसने बीट किया है। और फिर जब मैंने Vulkan टेस्ट करा तो यहाँ पर Xiaomi का प्रोसेसर जो है रैंक नंबर 3 पे आया। लेकिन ध्यान से देखो, ये MediaTek के क्लोज ही है, रफली 600 पॉइंट्स का ही फर्क आया है, ज्यादा नहीं। तो इन टेस्ट को देख के लग तो रहा है कि GPU भी इस प्रोसेसर का स्ट्रॉन्ग पार्ट निकला। और बताऊं तो इस फोन में 16 GB रैम है और LPDDR5T रैम यूज करी है। और ये जो LPDDR5T रैम है ना, हम जो बाकी फोन्स में LPDDR5X रैम देखते हैं उससे ज्यादा फास्ट और एफिशिएंट बोली जाती है, और 500 Mbps से ज्यादा ही स्पीड आई है इस वाली रैम की। और शायद आपको पता होगा कि जो Antutu बेंचमार्क्स मैं हर एक वीडियो के अंदर दिखाता हूँ, वो GPU, CPU और रैम तीनों का कंबाइन टेस्ट करके स्कोर्स दिखाता है। और अब रिजल्ट्स देखो, Xiaomi का ये प्रोसेसर जो है रैंक 3 पे आया है, जहां पर इसने पिक्सल और एप्पल आईफोन को बीट किया है। और MediaTek के प्रोसेसर से भी कंपेयर करें ना तो 50,000 का ही डिफरेंस है, बट स्टिल स्नैपड्रैगन 8 एलीट किंग है। और एक चीज मैंने नोटिस करी है कि Xiaomi के कुछ फोन्स में 3D मार्क का एक स्ट्रेस टेस्ट होता है, वो रन नहीं होता। इस फोन में भी नहीं हुआ। तो स्ट्रेस टेस्ट की जगह पे मैंने CPU थ्रॉटलिंग रन करा इस फोन के अंदर, और इस वाले टेस्ट में भी इस प्रोसेसर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, 71% आया है। रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, ये स्नैपड्रैगन 8 एलीट के मुकाबले का ही है। और यहाँ पर पिक्सल का टेंसर G4 तो बिल्कुल नहीं परफॉर्म कर पाता। एक और चीज बताता हूँ, इन दिनों में आप जितने भी AI फीचर्स देख रहे हो ना फोन में, पता है वो कहां पर प्रोसेस होते हैं? NPU के अंदर, जो कि प्रोसेसर के अंदर होता है। अगर मैं Xiaomi के प्रोसेसर के NPU की बात करूं तो 44 टॉप्स के साथ आता है, और 44 टॉप्स जो है काफी अच्छे माने जाएंगे, मतलब MediaTek से थोड़ी कम है। अब ये सब कुछ समझने के बाद अगर मैं अब गेमिंग को थोड़ा एक्सप्लेन करूं, क्योंकि इतनी पावरफुल चिप है, तो COD जैसे गेम में 120 FPS की सेटिंग्स मिलती है, और इस सेटिंग पे मैंने गेम प्ले किया, एवरेज FPS 119 मिल रहे हैं, अच्छी बात है। और जेंशन इंपैक्ट जैसे गेम्स की बात करूं जो कि बहुत हेवी होते हैं, यहाँ पर 60 FPS की सेटिंग है और एवरेज 60 FPS के अराउंड ही दे पाता है। बट BGMI की बात करूं तो सिर्फ 60 FPS की सेटिंग मिलती है। और यहाँ से एक बहुत ही बड़ा टॉपिक और निकल के आता है, जो कि है ऑप्टिमाइजेशन का। इसके बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो पूरी देख के जाना। बट पहले एक प्रैक्टिकल टेस्ट दिखाता हूं जो कि VN एडिटर का है। इस टेस्ट में मैंने सारे फोन में 4K फुटेज डाली 30 मिनट की, लाइट कलर ग्रेड करी और एक्सपोर्ट निकाला सेम सेटिंग्स में। और ये Xiaomi का प्रोसेसर इतना ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी लास्ट आया इस टेस्ट के अंदर, मतलब टेंसर G4 जो कि पिक्सल में है, उसने भी जो है इसको बीट कर दिया। यहां से आपको समझ में आएगा कि कोई और कंपनी कभी भी दूसरा प्रोसेसर जब लॉन्च करने जाती है तो वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाती। रियलिटी पता है क्या है? अगर मैं किसी भी गेम की बात करूं या फिर किसी भी ऐप की बात करूं, जैसे कि एग्जांपल लेके चलते हैं BGMI का। BGMI जो है क्राफ्टन बनाता है, और क्राफ्टन कंपनी जो है साउथ कोरिया की है। या फिर जो मैंने अभी VN एडिटर दिखाया है, वो पता है अमेरिकन ऐप है। और ऐसे ही अगर मैं 1 by 1 सारी ऐप एक्सप्लेन करने गया ना, वो अलग अलग कंट्रीज की निकलेंगी। तो जब भी कोई नया प्रोसेसर मार्केट में आता है, कोई भी कंपनी जब नया प्रोसेसर बनाती है ना, जैसे कि Xiaomi ने बनाया, Xiaomi कहाँ का है? चाइना का। और चाइना को अगर आप बिल्कुल डीप में देखोगे, चाइना की रिलेशन वर्ल्ड में ज्यादातर जगह पे अच्छे नहीं है। पूरे वर्ल्ड में पता है कौन कंट्रोल करता है? अमेरिका। या फिर मैं बोलूं, अमेरिका की रिलेशन जो है ज्यादातर कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे है। इसी वजह से एप्पल ने जब खुद के प्रोसेसर बनाए ना,
तो वर्ल्ड के सारे डेवलपर्स आ गए उनके प्रोसेसर के अकॉर्डिंग ऐप को ऑप्टिमाइज करने के लिए और बेटर सेटिंग्स देने के लिए। खैर एप्पल जो है वैसे भी वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, इतने सारे यूजर्स है, तो ऐप डेवलपर्स को आना भी पड़ा कमाने के लिए। इसका दूसरा एग्जांपल जो है क्वालकॉम ले लो। जो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर होते हैं वो सारे के सारे अमेरिकन है, इसलिए आप देखोगे ज्यादातर एप्स जो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स के लिए बहुत अच्छे से चलती है। और मीडियाटेक जो है वो ताइवान की कंपनी है और ताइवान के रिलेशन काफी जगह अच्छे हैं, काफी जगह पे नहीं। इसलिए आपने देखा होगा कि मीडियाटेक के नए प्रोसेसर लॉन्च होते हैं और कुछ टाइम लगता है उनको सारे गेम्स में अच्छी सेटिंग लाने के लिए। आई थिंक इससे आप समझ ही चुके होंगे अभी तक कि Xiaomi जो कि चाइना की कंपनी है वो अब अपना प्रोसेसर बना रही है, यूएस बैन लगा ही चुका है, तो इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। खैर अभी भी इस प्रोसेसर के बहुत चांसेस है कि चाइना में बहुत सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि चाइना में जो है वो खुद की ही सारी एप्स यूज करते हैं और सारे डेवलपर चाइना के ही है, तो ऑटोमेटिकली हो सकता है कि ये फोन चाइना में पॉपुलर भी हो जाए। बट ग्लोबली देखा जाए कि दूसरी कंट्रीज में ये प्रोसेसर कैसा चलेगा, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। बट रियलिटी आज भी यही है कि अगर ब्रांड अपना खुद का प्रोसेसर बनाया ना, उसको बहुत फायदे होते हैं। जैसे कि Xiaomi ने इसमें खुद का ISP डाला है। ISP रिस्पॉन्सिबल होता है कि अगर हमने कोई फोटो कैप्चर करी है वो बहुत अच्छी प्रोसेस होके निकले। और आपको पता है क्या, अब क्योंकि इसमें Xiaomi का खुद का ISP है, तो मैं Xiaomi 15 से कंपेयर कर रहा था और ये जो Xiaomi 15S Pro है, बेटर ISP होने की वजह से यहाँ पर बेटर रिजल्ट्स आ रहे हैं फोटोज के अंदर। डायनेमिक रेंज पहले से बेटर हुई है, स्किन टोन्स तक बेटर हुई है, तो खुद का प्रोसेसर होने की वजह से इमेज क्वालिटी भी बढ़ सकती है। इनफैक्ट मुझे कहना पड़ेगा कि Xiaomi का अटेम्प्ट बहुत ज्यादा कमाल का है भाई इस फोन के साथ, क्योंकि इस फोन में जो डिस्प्ले मिलती है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, क्वाड HD रेजोल्यूशन के साथ आ रही है। और सबसे क्रेजी बात, सैमसंग फोन्स के बाद ये दूसरी कंपनी है जो एंटी रिफ्लेक्टिव स्क्रीन लेकर आ रही है। और इन सब चीजों के साथ 6100 mAh की बैटरी, 90 वॉट की चार्जिंग, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर, लाइका की कोलैबोरेशन और प्रीमियम डिजाइन, ये सारी चीजें जो है इस फोन को सक्सेसफुल ही बनाती है। और सबसे माइंड ब्लोइंग बात, चाइना में अगर मैं डायरेक्ट कन्वर्ट करके बताऊं, इस फोन का प्राइस 65,000 रुपीज है। बट फिर चाहे ये कितना भी सक्सेसफुल प्रोडक्ट हो, कितना भी अच्छा अटेम्प्ट हो Xiaomi का, यूएस कभी भी जो है Xiaomi को ग्लोबल लेवल पे सक्सेसफुल नहीं होने देगा। और ऐसा क्यों है अब आपको अच्छे से पता है। आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारी टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।